वेरी करता है। कुछ लोगों में रेजिलियंस ज़्यादा होती है, उनको बस एक थोड़े से सहारे की ज़रूरत होती है उठ के खड़े होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रेजिलियंट होते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जूदरंज और बहुत ज़्यादा नरम दिल वाले होते हैं और ज़्यादा देर तक उस गम को अपने अंदर रखते हैं। अब ज़रूरी ये है कि उस गम को निकाला जाए। ये काम थेरेपिस्ट का है कि वो उस गम की ड्यूरेशन को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। गम तो रहेगा, कमी तो सारी जिंदगी रहेगी। हाँ, वो तो पूरी रहेगी। अगर आपकी माँ चली गई तो माँ के बगैर आपको जिंदा रहना है। हर खुशी अधूरी है, हर खुशी अधूरी है। हर मौके पे वो आपको याद आएंगी। आपको घर में चलते फिरते एकदम उनका ख्याल आएगा कि अम्मी से तो पूछा नहीं कि खाना खाया है या नहीं। फिर एकदम याद आएगा कि अम्मी तो है नहीं। तो ये, और वो उस वक्त फिर दिल को नए सिरे से एक सदमा लगता है। ऐसे ही। तो इस तरह के हालात में अगर आप किसी से बात कर लें, किसी से अपना दुख बांट लें और वो आपको बताए कि आप ये करें, आप इस तरह से एक छोटी मोटी एक्सरसाइज रिजीम शुरू करें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, आप मराकबा करें, आप नमाज पढ़ें, नमाज के साथ आप ये वाली आयत पढ़नी शुरू कर दें, क्योंकि उससे भी जहन को बहुत सुकून मिलता है। वो कहते हैं ना, असल सुकून तो आपका जिक्र इलाही में है। तो वो आप करें तो वो तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़हनी मरीज़ों में जो लोग आप लोगों के पास आते हैं, तो ये कहाँ तक मुमकिन होता है कि एक जो बच्चे हैं, बच्चे भी आते हैं बिल्कुल ज़हनी मरीज़ों में? ज़हनी मरीज़ों में छोटे बच्चे, अभी मसला ये है हमारे यहाँ छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक, मतलब हमारी जो साइकियाट्री है ना, वो बिल्कुल इन्फेंसी में है। हालांकि बच्चों में भी डिप्रेशन होता है ना, होता है। हम कहते हैं बच्चों को क्या, हाँ, बच्चों को क्या पता। हालांकि बच्चा एक स्पंज है जो अपने इर्द गिर्द की सारी फिजा को और उसके अंदर होने वाले सारे असरात को अपने अंदर जज्ब कर रहा होता है। अगर माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, घर के अंदर लड़ाई मार कुटाई का प्रोग्राम है, चल रहा है, सास जो है वो बहू से बात नहीं कर रही है, और इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट वाले जो घर हैं, उसमें बच्चे बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं और उन बच्चों को भी ज़रूरत होती है। फिर कई दफ़ा वो ही बच्चे, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्ट आउट करते हैं। फिर वो चीज़ें तोड़ेंगे, फिर वो भी गुस्सा करेंगे, स्कूल जाने की ना जाने की ज़िद करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों की ज़िद करेंगे। तो उस वक्त पेरेंट्स को जान लेना चाहिए कि उनके बच्चे को मदद की ज़रूरत है। उनको किसी काउंसलर के पास लेके जाएं, उनसे बात करवाएं। बल्कि जो बच्चे हकलाते हैं, हाँ, मैं उधर ही आने वाली थी कि ये जो स्पीच लैंग्वेज और ये उसके भी लोग आपके पास आते हैं, तो उसका भी पूरा एक डिपार्टमेंट है। पूरा